हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इंसर्ट के इलस्ट्रेशन के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट के बारे में समझेंगे। होगा तो थोड़ा बहुत शेप के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि स्मार्ट आर्ट है क्या। जो ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, एक्चुअल यूज़ केस क्या होता है, इसके लिए मैंने एक काम किया था कि एक बुक है ट्रिपल सी करके। इस बुक की मैंने कुछ मतलब कंटेंट की इमेजेस निकाली थी, जिससे आपको आइडिया दे सको कि कैसे काम क्या करता है। तो ये है स्मार्ट आर्ट का एक्चुअल यूज। जैसे टाइप ऑफ कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं उसके लिए, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, इस तरीके से। और यहाँ पे ये जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो ये सब चीज़ें मतलब आप काम करते हैं एमएस वर्ड पे। कहाँ पे? स्मार्ट आर्ट में। तो जो लास्ट वाला डायग्राम दिखाया था वही बनाने का कोशिश करते हैं। ये डायग्राम ठीक है। जैसे रेडियल साइकिल करके एग्जांपल है, ओके किया। आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर आ गया। यही स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे 5 है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ स्ट्रक्चर पे क्लिक कीजिए और ऐड शेप एक्टिवेट हो जाएगा। ये कहाँ से आया ये भी समझ लीजिए। जैसे हमने इमेज पे काम कर रहे थे तो फॉर्मेट आ रहा था ना, सेम वे में जब आप कोई भी स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करेंगे तो डिज़ाइन और फॉर्मेट में अगेन अगर आपने इससे जस्ट पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको शेप फिल और ये सब आइडिया लग गया होगा। टेक्स्ट के ऊपर की फॉर्मेटिंग का आइडिया लग गया होगा। पोजीशन और रैप टेक्स्ट इसका भी आइडिया लग गया होगा। इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियोस या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट छोटा हो जाएगा। जैसे आने वाले दिनों में जो एमएस वर्ड पूरा देख चुका होगा उसके लिए पावर पॉइंट तो सिर्फ 2 से 3 मतलब घंटे का भी खेल नहीं है, वो बहुत आसानी से समझ जाएगा। लेकिन जो ये कंटेंट नहीं देखेगा उसके लिए एमएस वर्ड एक थोड़ा सा मतलब पावर पॉइंट जो है थोड़ा सा आप उसके लिए कह लीजिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा पूरा का पूरा एमएस वर्ड की वीडियो देखने का। तो ये जो कहानी है, अब इसमें हमें फॉर्मेट नहीं समझेंगे, हम सीधा आ रहे हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में पहला ऑप्शन है ऐड शेप, यानी अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक कर दे ऐड शेप, तो आप देख रहे हैं 4 से 5 हो गया। ऐड बुलेट, इसका भी कोई ऐसा नीड है नहीं तो हम इस पे नहीं जा रहे। बाकी आप सारा ट्राई करके देखिएगा, प्रमोट, डिमोट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये सब क्या है आप ट्राई कीजिएगा। एक्चुअली जब इन पे आते हैं तो इन्हीं को मतलब मूव करने के लिए है ये। ठीक है, जब आप इसके ऊपर आ रहे हैं जैसे देखिए तो इसको मूव करने के लिए कि मूव डाउन, ये दिख रहा है साइड में स्लाइड हो गया उसके लिए। अच्छा, एक और चीज़, ये जो टेक्स्ट ऑप्शन पहले से दे रखा है ना, तो इस टेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ और मैं यही लिखना चाहता हूँ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, आप देख रहे हैं अपने आप ही उसके साइज को उसने छोटा कर दिया। तो स्मार्ट आर्ट में ये भी चीज़ है, जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको ना कोई फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे आप क्लिक करके आप जा रहे हैं यहाँ पे खुद साइज बड़ा छोटा करें, ये करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आप लिखेंगे वो खुद मतलब ऑटो फॉर्मेटिंग कर देगा। डिज़ाइन में यहाँ आके चेंज कलर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, बाकी कुछ और इसमें थीम में डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए, दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड। हम स्मार्ट आर्ट में ज़्यादा मतलब जाएंगे नहीं, क्योंकि जनरली इतना यूज़ में आता नहीं है। जिसके यूज़ में आएगा वो थोड़ा बहुत एक एक इंसर्ट कीजिए, प्रैक्टिस करेगा, उसको खुद ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब चलते हैं चार्ट पे। चार्ट जनरली इंसर्ट करते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके का चार्ट यूज़ में। और लाइन वाले तो कई बार क्रिकेट वगैरह के कमेंट्री में आपने देखा होगा इस तरीके का। पाई चार्ट आप किसी बुक वगैरह में ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे, जैसे ज्योग्राफी वगैरह में होता है ना कि कितना परसेंट वाटर है, कितना परसेंट धरती पे लैंड एरिया है, या फिर वाटर में कितना परसेंट प्योर वाटर है या फिर कह लीजिए फ्रेश वाटर। और बाकी बार ग्राफ का यूज़ अलग अलग जगह पे, इस तरीके से अलग अलग ये स्ट्रक्चर हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है। कॉम्बो में मतलब एक तरीके से हो जाता है कि दो अलग अलग टाइप के, जैसे लाइन वाला और कॉलम वाले का मिक्सचर हो गया। ठीक है, रेडार आपने इस तरीके का देखा होगा कुछ कई जगह पे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए पाई वाले का एग्जांपल ले रहा हूँ और चार्ट इंसर्ट कैसे करते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, चार्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं बस ये वाला बना रहा हूँ और इस पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में ये भी एक लंबा टॉपिक है। ओके किया, आप देख रहे हैं चार्ट आया। चार्ट के साथ साथ केवल चार्ट नहीं, आप देख रहे हैं एक टेबल सी भी बन के आ गई है। जब तक एमएस एक्सेल पे आपने काम नहीं किया थोड़ा सा आपको दिक्कत रहेगा। ये एक चार्ट है। चार्ट की फॉर्मेटिंग में अगर हम बात कर लें तो अगेन किसी इमेज की तरह इसके साइड में यहाँ पॉइंटर है। एक हमारे पास बीच में चार्ट, ऊपर चार्ट का यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं, नीचे चार्ट के कुछ पॉइंट दे रखे हैं।
तो हम काम कैसे करते हैं? अगेन बाहर क्लिक कर रहा हूँ, दिख रहा है कुछ नहीं है, लेकिन चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, डिज़ाइन और फॉर्मेट। तो डिज़ाइन पे आते हैं, कोई एलिमेंट ऐड करना है या फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, दिख रहा होगा, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। तो चार्ट स्टाइल पे आ गए, और डाटा वापस चेंज वगैरह करना है तो एडिट डाटा पे क्लिक कीजिए। अब आ गया ये चार्ट, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये सेल्स को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑक्सीजन, नीचे नाइट्रोजन, और यहाँ पे अदर गैसेस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऑक्सीजन के आगे लिख दिया हमने 21, नाइट्रोजन के आगे 78, और यहाँ पे मान लीजिए हम लिख देते हैं 1%, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली उसने इस चार्ट को पूरा आपने खुद मैनेज कर दिया उसने। इसके आगे परसेंटेज लिखना है तो लिख दीजिए कि 21%, 78 परसेंटेज। अच्छा, ये एक्सेल की शीट है, जैसे वन पे गए और वन पे बार बार ना आपको क्लिक करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर टाइप करूंगा तो देखिए कहानी बदल जाएगी। तो करना क्या होता है, आप कीबोर्ड पे F2 भी प्रेस करेंगे तो उससे आपका कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर शिफ्ट के साथ 5 प्रेस कर दीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ये हो गया हमारा चार्ट, ठीक है। कॉलम 1 जो लिखा है उसको हम एक काम करते हैं, क्या लिखें, गैसेस इन एयर, हम इस तरीके से मान लीजिए हेडिंग दे देते हैं इसकी, ठीक है। और हम इस डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं कैसे, ये फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट करके, अगर ऑप्शन अपने आप खुल जाए तो ठीक है, नहीं खुले तो ट्राई कीजिएगा खोलने का, सर्च करने का कहाँ से खोल सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप कई सारे काम इस पूरे के पूरे चार्ट में कर पाएंगे, ठीक है। जैसे एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस करके आ रहा है, मैं इसको पकड़ के भी होल्ड करके ऐसे बाहर ले आ सकता हूँ, और इसको भी, इसको भी, दिख रहा है एक अलग सा यूनिक लुक इसने दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया एक तो एंगल, एक हो गया पॉइंट एक्सप्लोजन की मतलब किसको दूर करना है। तो जिसको पकड़ के आप यहाँ पे एक्सप्लोजन पॉइंट को बढ़ा देंगे वो दूर चला जाएगा मेन पॉइंट से, ठीक है। इसको हम अंदर कर देते हैं, एंगल स्लाइस को भी पीछे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ट, इसको भी अंदर धक्का देते हैं, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हैं, अगेन लेआउट ऑप्शन अगर आपने पहले देख लिया है तो ये आपको क्लियर होगा। प्लस पे आएंगे, चार्ट टाइटल देखना है तो इसके आगे भी ऑप्शन है, अबव देखना है सेंटर ओवरले, मोर ऑप्शन कि चार्ट का टाइटल कहाँ आना चाहिए, डाटा लेबल्स आपको चाहिए। डाटा लेबल मतलब जो कितना पॉइंट है हर एक सेंटर में, इनसाइड एंड आउटसाइड एंड बेस्ट फिट, डाटा कॉल आउट। तो इस तरीके से आप अपने यूज़ केस के हिसाब से उसको ट्राई करिएगा। और हाँ, लेजेंड जो ये जो नाम है कि मतलब एक्चुअल में जो ऑरेंज कलर आ रहा है तो वो देख रहे हैं ऑरेंज कलर दर्शा रहा है कि नाइट्रोजन है। तो अगेन ये किस तरफ होने चाहिए उसके लिए हो गया। थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है कि कौन सा स्टाइल आपको चाहिए। बाकी यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 लोगों का नाम या 10 चीज़ों के रिलेटेड आपने डाटा लिया, आपको चाहिए कि सिर्फ 2 का डाटा ही देखना था, मान लीजिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन देखना था, मुझे अदर गैस नहीं देखना। तो अदर गैस से टिक हटाया और अप्लाई टिक कर दिया। इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ अगेन अगर आपको वो परसेंटेज मतलब जो आपने यहाँ से आउट किया उसको देखना है तो अदर गैसेस पे टिक कीजिए, अगेन अप्लाई। तो इस तरीके से हमारा चार्ट वापस वैसा ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया तरीका चार्ट इंसर्ट करने का। इस चार्ट को हम आउट कर देते हैं। और अब एक लास्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे इंसर्ट करते हैं हमारे एमएस वर्ड की फाइल में, उसके लिए अगर आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन तो आ जाता है स्क्रीन क्लिपिंग, आपने इस पर क्लिक किया, जो भी बैकग्राउंड में एक चीज़ एक्टिव होगी वो ऑप्शन दे देगा इस तरीके से इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी इमेज एक्टिव था, इस इमेज को कर देते हैं किल। अगेन गए हम इंसर्ट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ले आया, तो आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, अगेन एज ए इमेज के रूप में आप इसको फॉर्मेटिंग कर दीजिए। एक तरीका और है हमारे पास, आप अपने इस कंटेंट को कीजिए मिनिमाइज, विंडो बटन प्रेस कीजिए, स्निपिंग टूल करके एक टूल है, आप इस पे आइए, एंटर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन देख लीजिए, न्यू, मोड, डिले मतलब थोड़ा देर से क्लिक करना है उसके लिए, मोड में फ्री फॉर्म स्निप मतलब किस तरीके से गोल गोल घुमाना चाहते हैं, विंडो स्निप पूरे विंडो का, फुल स्क्रीन या रेक्टेंगुलर, सबसे बेस्ट है रेक्टेंगुलर पे ऑप्शन रखिए, न्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे जहाँ पे चाहेंगे जितना एरिया उतना सेलेक्ट करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एरिया आ गया, डायरेक्ट यहाँ से सेव कर दीजिए
और फिर इंसर्ट इमेज से इंसर्ट कीजिए, या तो कॉपी प्रेस कर दो, और कॉपी प्रेस करने के बाद यहाँ पे आके कंट्रोल वी पेस्ट। एक तरीका ये हो गया स्क्रीनशॉट इंसर्ट करने का। दूसरा एक और तरीका हमारा है, कीबोर्ड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट स्क्रीन करके, प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर दीजिए और सीधा कंट्रोल वी। यही सेम काम आप पेंट पे भी कर सकते थे। जैसे मैं पेंट पे जाऊं और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर दीजिए, तो आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट की इमेज इंसर्ट होके आ गई। ये कैसे किया हमने? फंक्शन प्लस प्रिंट स्क्रीन। एक तरीका और होता है हमारा विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। अगर आप ये क्लिक करेंगे तो इससे स्क्रीनशॉट हो जाएगा और वो जाके पिक्चर्स नाम की गैलरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट रह गई है हमारी, वो ये इमेज। कई बारी शेप्स आपको हेल्प करेंगे कुछ इस तरीके से कंटेंट को बनाने में। आप चाहेंगे तो ट्राई कीजिएगा, डॉक्यूमेंट टाइटल खोल लीजिए इस तरीके से, और हर एक जगह पे ऐसे टेबल की मदद से, मतलब इंसर्ट शेप की मदद से शेप इंसर्ट कीजिए, और हर एक जगह पे ऐसे अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स लेके बनाने की कोशिश कीजिएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये बनाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।